हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि। हमारे करंट अफेयर की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इंटरनेशनल टाइगर्स डे। 29 जुलाई को हर साल हम इंटरनेशनल टाइगर डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। इससे होता यह है कि हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि टाइगर्स डे के अलावा इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कि 2023 में उसको 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी रेलेवेंसी अभी भी बनी हुई है। तो वहाँ से क्वेश्चन आने का एक चांस बन जाता है। इंटरनेशनल टाइगर्स डे स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। और इसके अलावा इसमें जो भी चीज़ें हैं हम वो पूरे अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल टाइगर्स डे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई बैच ज्वाइन करना है फिजिकली तो आप एक कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं कि अभी ये जो टॉपिक है वो चर्चा का विषय क्यों है। चर्चा का विषय होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आज है 29 जुलाई और आज हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे 2026 और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ये मनाया जाता है अवेयरनेस रेज करने के लिए, ठीक है। यानी टाइगर्स की पॉपुलेशन को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक तरीके से एक अवेयरनेस रेज करने वाला प्रोग्राम है, जिसको हम हर साल क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि ये जो इनके नेचुरल हैबिटाट होते हैं उसमें इनको सेव किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा 2026 में भी ये जो डे है वो हाईलाइट करता है इंडिया का जो कंटिन्यू लीडरशिप है। बेसिकली इंडिया ने, अगर आप देखोगे कि इंडिया का टारगेट जो है, जो ग्लोबल टारगेट है, उससे पहले इंडिया ने टाइगर के पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने में अचीवमेंट हासिल की है। तो इंडिया का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये दो चीज़ें मिलकर के इन्होंने बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रदर्शन किया है टाइगर की पॉपुलेशन को सेव करने में। अगर आप आज का द हिंदू का आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें कहा जा रहा है कि जो टाइगर के रहने की जगह है, बेसिकली जो टाइगर के हैबिटाट्स हैं वो कम पड़ जा रहे हैं, हमारे पास इतने टाइगर हो गए। यानी भारत में टाइगर का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि जो टाइगर के कंजर्वेशन एरियाज़ हैं, जो उनके रहने वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे जगह कम पड़ जा रही है। तो इस तरीके से इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो यही है आज का जो हमारा न्यूज़ है, जो हमें डिस्कस करना है। GS3 मेंस की बात करूं, GS3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर उससे भी ज़्यादा अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंस की बात करूं तो UPPCS का जो पेपर आ रहा है उसके प्री के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक प्रेजेंट के हिसाब से। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है, ये सब इससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंटरनेशनल टाइगर्स डे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल टाइगर्स डे, जैसे कि मैंने बताया 29 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 29 जुलाई हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। स्टैब्लिश कब हुआ होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया, यानी ये दिमाग में कब आया लोगों के कि हमें ये टाइगर को जो है सेव करना है। ये 2010 में एक समिट होता है, ठीक है। एक समिट हुआ रशिया में जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। ये एक प्लेस है, आपको पता होगा। यहाँ पे एक समिट होता है और यहाँ पे अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना है, टाइगर की पॉपुलेशन को सेव करना है, ठीक है। तब इन्होंने TX2 करके एक आइडिया दिया, TX2, क्योंकि अभी मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगी TX2 टारगेट। ये क्या होता है TX2 टारगेट, इसका मतलब क्या है, टाइगर की जो पॉपुलेशन है ना, टाइगर की जो पॉपुलेशन है जो कम हो रही है उसको हमें 2022 तक डबल करना है, ठीक है। हमें 2022 तक डबल करना है। ये 2010 में आया और 2010 में आने के बाद इन्होंने 2022 का टारगेट रखा कि हमें 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को और बेटर करना है।
ये इनका टारगेट था। इसी को हम TX2 कहते हैं। अब ये तो थोड़ा सा इंटरनेशनल टाइगर्स डे के बारे में हो गया, ठीक है, कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। 2010 से शुरुआत हुई। सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट होता है। उस टाइगर समिट में इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को जो डिक्लाइन हो रही है उसको क्या करेंगे, सेव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो डिक्लाइन हो रही है उसको सेव करने की कोशिश करेंगे और उसको डबल करेंगे। गॉट इट। अब आ जाते हैं इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन कितना है। और एक और चीज़ और मैं बताऊं इसमें, हालांकि आगे आने वाली है, इनका जो टाइगर पॉपुलेशन जो एस्टिमेशन निकाला जाता है ना, कैलकुलेट जो की जाती है वो हर 4 साल बाद की जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2022 का डेटा ले रखा है, क्योंकि रिसेंट जो एस्टिमेशन हुआ था वो 2022 का था। अब 2022 के बाद नेक्स्ट जो होगा 2026, यानी कि इसी साल होने वाला है। जब ये होगा तब हम बताएंगे कि अभी पॉपुलेशन क्या है। बट फिलहाल जो हम डेटा कवर करेंगे, और आपको भी जो एग्जाम में डेटा कवर करके आना है या जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है वो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। गॉट इट। तो इस 2022 के डेटा के हिसाब से भारत में 3682 यानी 3682 टाइगर्स पॉपुलेशन बताई जा रही है। और ये पूरे वर्ल्ड का, पूरे ग्लोबल, अगर मैं बात करूं ग्लोबली, 75% टाइगर इंडिया में रहते हैं। अप्रोक्स 75% ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर जो कि इंडिया में रहते हैं। और इंडिया ने, जैसे आपको पता है कि अपना टारगेट 2022 में पूरा करना था, इंडिया उससे पहले ही ये अचीव कर चुका था। इज इट क्लियर? अब स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन टाइगर की हमें एमपी में देखने को मिलती है। एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर है, उसके बाद कर्नाटका है, फिर उत्तराखंड हो जाता है। पहले नंबर पे एमपी हो गया, दूसरे नंबर पे कर्नाटका हो गया, तीसरे पे उत्तराखंड है, चौथे पे महाराष्ट्र एंड 5th नंबर पे आ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो 785 एमपी में है, 563 कर्नाटका में, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में 306। टॉप 3 आपको याद रखने हैं, यानी कि एमपी के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद उत्तराखंड। ठीक है, ये आपको 3 स्टेट्स याद रखने हैं। आगे चलें। इसके अलावा और क्या है टाइगर की, अब जब टाइगर की बात कर ही रहे हैं तो टाइगर की स्पीसीज की भी बात कर लेते हैं। कौन से स्पीसीज टाइगर के हैं और कौन से इंडिया में पाए जाते हैं और कौन से अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट होने का मतलब क्या है कि खत्म हो चुके हैं, यानी कि लास्ट 50 ईयर्स में एक भी इनकी प्रजाति, एक भी इनका सिंगल स्पीसीज देखने को हमें नहीं मिली है। ये होता है एक्सटिंक्ट का मतलब। टाइगर सब स्पीसीज जैसे कि बंगाल टाइगर, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ बंगाल टाइगर ही अपने नेचुरल हैबिटेट्स में पाया जाता है। यानी अगर बंगाल टाइगर की बात करूं तो वो इंडिया में ही पाया जाता है। इसके अलावा ये नेपाल में, भूटान में और बांग्लादेश में, यानी कि ये जो पूरा बाउंड्री है ना, इधर वाला जहाँ ये बांग्लादेश लगता है, फिर इधर ये नेपाल है, इधर सिक्किम आ गया और इधर ये भूटान वाला एरिया। इस तरीके से ये पूरा जो एरिया है, यहाँ से फिर इस तरीके से ये जो एरिया है यहाँ पे, ये नेपाल वाला पार्ट, ये भूटान वाला पार्ट, इधर बांग्लादेश, और ये भारत की बाउंड्री तो है इधर भी और इधर भी। तो इस पूरे एरिया में ये बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसके अलावा साइबेरियन टाइगर, जैसे कि साइबेरिया के नाम से आपको पता है कि साइबेरिया जो एरिया है वो रशिया में है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? रशिया में और नॉर्थ ईस्ट चाइना में मिलेगा, मतलब इसके ऊपर चाइना और फिर रशिया। ठीक है। इंडो चाइनीज टाइगर ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे। इंडो चाइनीज ये मलयालम टाइगर होंगे। सॉरी, इट्स मलायन टाइगर मलेशिया में मिलेंगे। साउथ चाइना टाइगर फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वर्ल्ड से। ठीक है, मतलब अभी ये अपने हैबिटेट्स में नहीं पाए जाते, यानी कि ये जो साउथ चाइना टाइगर हैं ये खत्म हो चुके हैं। अभी ये जंगलों में देखने को नहीं मिलते। वाइल्ड का जब इस तरीके से लिखा जाएगा, इसका मतलब वाइल्ड में तो नहीं है, यानी जंगलों में तो नहीं है। हो सकता है कि जू वगैरह में इनको रखा जाता हो या वहां पे इनको सेव किया जाता हो, जंगलों में ये नहीं पाए जाते। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट सुमात्रा
सुमात्रा, जावा, बाली, ये जो पूरे हमारे इंडोनेशिया वाले जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। उन्हीं के नामों से इनको जाना जाता है, जावा, सुमात्रा, बाली और इसके अलावा कैस्पियन। ठीक है, कैस्पियन, जावा और बाली ये तीनों के तीनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और सुमात्रन टाइगर जो है अभी सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में पाया जाता है, वो भी उसके सुमात्रा वाले आइलैंड। ठीक है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ बंगाल टाइगर, वो भी अपने नेचुरली हैबिटेट्स में पाया जाता है। इज इट क्लियर? आगे चलें। ये हैं टाइप्स ऑफ सब स्पीसीज कि कौन कौन से इंडिया में है और कौन से हमारे सराउंडिंग एरियाज में। अब बात ये आती है कि टाइगर को इतना बचाने के लिए क्यों एफर्ट्स डाले गए कि उसके लिए एक इंटरनेशनल टाइगर डे बना दिया गया। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि हमें टाइगर को बचाना है? ऐसी क्या ज़रूरत थी कि हमने टाइगर के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम से 1973 में एक प्रोजेक्ट चालू कर दिया, हमने NTCA बना दिया। ऐसा क्यों? उसके पीछे रीज़न है कि टाइगर की जब भी आप बात करते हैं, टाइगर एक प्रेडेटर है। ठीक है, यानी शिकार करने वाला जानवर है। ये एक एपेक्स प्रीडेटर है। ठीक है, कैसा है? ये एपेक्स प्रीडेटर है, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करके चलता है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है? इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है और जो हर्बीवोर पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जस्ट इमेजिन कि सारे टाइगर्स ख़त्म हो जाएं। सारे टाइगर्स ख़त्म हो जाने के बाद अचानक से क्या होगा कि हर्बीवोर्स बढ़ जाएंगे। अब जैसे नील गाय वगैरह का इशू अगर आप देखोगे लोकल लेवल पे, वो क्या है? वो खेतों को ख़राब कर देते हैं, एग्रीकल्चर पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं या फिर रोड एक्सीडेंट्स का रीज़न बनते हैं। इस तरीके की सिचुएशन होती रहेंगी, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अम्ब्रेला स्पीसीज है। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब टाइप्स ऑफ स्पीसीज आप पढ़ोगे तो अम्ब्रेला स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, ये आपको याद रखनी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइगर या फिर एलिफेंट दोनों के मामले में हम यही सेम कीवर्ड्स यूज करने वाले हैं कि ये दोनों क्या हैं? अम्ब्रेला स्पीसीज हैं और इसके अलावा कीस्टोन स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि जैसे एक छाता होता है ना, एक छाता वो क्या करता है? आपको सेव करता है बारिश से, धूप से। वैसे ही ये जो टाइगर है, ये पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है उसको एक तरीके से बचाने का काम करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। इसीलिए इसको हम अम्ब्रेला स्पीसीज कहते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर मतलब किसी चीज़ का एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन है उसको बताने वाला। इंडिकेटर का मतलब यही तो होता है कि उसका खतरा और उसके जो अच्छी चीज़ें हैं वो बताने वाला। तो टाइगर का भी वही है कि इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब कि अगर हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी है या नहीं, ये टाइगर की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कीस्टोन स्पीसीज है। कीस्टोन स्पीसीज की बात करें तो फूड चेन और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। कीस्टोन स्पीसीज है, यानी कि बहुत सारे स्पीसीज इसकी वजह से कहीं ना कहीं सेफ रहते हैं और इसकी वजह से कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसके लिए टाइगर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं कि इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? इको टूरिज्म हो गया या फिर लाइवलीहुड को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आप ज़ू वगैरह बना दिए या फिर आपने टाइगर रिजर्व्स बना दिए, तो वहाँ पे लोग जंगल सफारी करने के लिए जाते हैं ना। तो उससे क्या हो रहा है कि आप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हो। इकोलॉजिकल इसका पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है। टाइगर हैबिटेट जो होते हैं कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को, दैट एक्ट एज अ कार्बन सिंक। कार्बन सिंक यानी टाइगर हैबिटेट कंजर्व फॉरेस्ट। देखो, इसको ऐसे समझो कि आपको पहले आपने ये टाइगर लिया। टाइगर मुझे बनाना तो आता नहीं है, बट ठीक है मैं इसे टाइगर ही लिख देती हूँ। ये टाइगर है, ठीक है। इस टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सराउंडिंग में फॉरेस्ट डेवलप करोगे। ये आपने फॉरेस्ट डेवलप कर दिया। अब जब आप फॉरेस्ट डेवलप कर चुके हो तो इस फॉरेस्ट के डेवलप होने की वजह से यहाँ पे जो पौधे लगाए गए हैं, क्या वो कार्बन सिंक का काम नहीं करेंगे? जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट दिस, नॉट इमेजिन, कार्बन सिंक। तो जब वो पौधे हैं, जब पौधे लगाएंगे तो पॉपुलेशन अच्छी होगी टाइगर्स की। उस पॉपुलेशन को अच्छा करने के लिए पौधे लगाए और पौधे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट जो है हमारा कार्बन सिंक का काम करेगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया। आगे दिया हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। मैं क्यों बोल रही हूँ प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है? इसको अभी रिसेंटली 50 ईयर्स कंप्लीट किया है ये।
वो भी 2023 में। अब आप कहोगे तो बहुत पुराना हो गया। देखो स्टेट के एग्जाम्स में ना कुछ पुराना नहीं होता, जितना पुराना डेटा उनके लिए उतना वो पॉइंट बन जाता है। और वैसे भी जितने इंस्टीट्यूशंस 50 ईयर्स 100 ईयर्स 25 ईयर्स इस तरीके के ईयर्स कंप्लीट करते हैं तो 1-2 साल तक तो वो इम्पोर्टेंट रहते ही रहते हैं कि शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो प्रोजेक्ट टाइगर भी इम्पॉर्टेंट है। कब आया? 1973 में, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे प्लान होने से पहले ही हमारे भारत में क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर हम ला चुके थे। प्रोजेक्ट टाइगर लाने के बाद हमारा जो मेन मोटिव था कि टाइगर की पॉपुलेशन को क्या करना है? प्रिजर्व करना है, उसको बचाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसका सिंपल एम था कि पॉपुलेशन को और भी ज़्यादा इंश्योर करना और प्रोटेक्ट करना टाइगर हैबिटेट को। सिंपल। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसको कम से कम करना। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आप घर में रहोगे, ये कोई ह्यूमन है, ये अगर अपने घर में रहेगा, ठीक है, और इधर ये ऐसे पूछ वूछ बना देते हैं, ये टाइगर है, ये टाइगर अपने घर में रहेगा, घर बोले तो ये फॉरेस्ट में रहेगा, तो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम रहेंगे। बट जब ये उधर जाके बाहर घूमेंगे, इनके पास स्पेस नहीं होगा, हम फॉरेस्ट कट कर देंगे, तो क्या होगा? डेवलपमेंट के लिए हमने फॉरेस्ट कट किया तो वहाँ रहने वाले स्पीसीज कहाँ जाएंगे? उनको तो रोड पे आना ही पड़ेगा। जब वो रोड पे आएंगे, बाहर घूमेंगे, तो उसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। गॉट इट? इसके अलावा इसको कम करना था, कम से कम हो ये चीज़, इसीलिए मिनिमम हमने स्टार्टिंग में इनिशियली हमने 9 टाइगर रिजर्व बनाए थे। इनिशियली हमारे सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व हमने सेटअप किए और अब धीरे धीरे आप देखोगे ना 58 टाइगर रिजर्व है इंडिया में इस समय। प्रेजेंट स्टेटस ये है कि इंडिया में राइट नाउ 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये टाइगर रिजर्व क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इंश्योर कर रहे हैं ताकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से लेके इन्वायरमेंट सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें बेटर हो सके। ठीक है। इसके अलावा ये 82,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी कि इंडिया का जो भी पार्ट है उसका 2.5% एरिया कवर कर रहा है, यानी कि 82,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा किस में आता है? टाइगर कंजर्वेशन यानी टाइगर रिजर्व में हम यूज करते हैं। एनटीसीए की बात कर लेते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्रोजेक्ट टाइगर तो आया था, प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए लाया गया ताकि बचा सकें, बट उसके लिए कोई ना कोई अथॉरिटी तो चाहिए, कोई ना कोई अथॉरिटी चाहिए, इसीलिए हमने एनटीसीए लेके आए, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में स्टैब्लिश की गई। ठीक है। लीगल स्टेटस ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें 2006 में अमेंडमेंट हुआ था। ओके। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाता है, अगर आप इन्वायरमेंट का घटना चक्र देखेंगे या PYQs देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा हुआ है कंटिन्यूस, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस में। तो ये एक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये एनटीसीए काम करता है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा इसका भी वही सेम फंक्शन है। इसका फंक्शन ये है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया, जो प्रोजेक्ट टाइगर हम लेके आए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से किया जा सके, यानी कि उसके जो जो फीचर्स है उसको हम अप्लाई कर सके, एप्लीकेबल हो जाए वो अच्छे से, और हम टाइगर को मॉनिटर कर सके, टाइगर रिजर्व्स को मॉनिटर कर सके, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टाइगर पॉपुलेशन काउंट की जा सके, उनके बेटरमेंट के लिए काम किया जा सके, स्टैंडर्डाइज टाइगर एस्टिमेशन मेथडोलॉजीज, एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेंथन एंटी पोचिंग मेजर्स। एंटी पोचिंग मीन्स जो शिकार करते, ठीक है, यानी शिकार वगैरह ना हो या हंटिंग ना हो, उसको रोका जा सके, और इलीगल तरीके से जो ट्रेड होता है उसे भी रोका जा सके। तो ये सारे काम हैं एनटीसीए के। कब बना? 2005 में बना। देखो इसमें ना क्या इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सबसे पहले एनटीसीए की डेफिनेशन, इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो, इसके अलावा कौन से एक्ट में बना वो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री है वो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जगह हो सकता है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स दे दे या कोई भी रैंडम कोई और मिनिस्ट्री दे दे। ओके, आगे चलते हैं। कंजर्वेशन के टाइमलाइंस की बात करूं तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। हाँ, अब ये लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब लगाने के लिए क्वेश्चन आता है ना, तो एक तरफ
इंस्टीट्यूशंस दे रखे होते हैं और दूसरी तरफ उनके ईएस ईएस तो खैर देते ही नहीं है, वो ईएस नहीं देते और आपको बोल देते हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। अगर आपको नहीं पता कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या लगाओगे, 1972। फिर प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इंडिया जो है कन्वेंशन ऑन ये CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंडिया इसका पार्टी बन जाता है, इंडिया इसका मेंबर बन जाता है, यानी इसको एफिलिएट कर लेता है 1994 में। ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ये जो आया था, इसमें ये था कि किसी भी तरीके से इलीगल ट्रेड नहीं किया जाएगा स्पीसीज का, उसको रोका जाएगा, ठीक है। इसके अलावा NTC एस्टैब्लिश हो गया 2005 में। 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड कर दिया गया, टाइगर कंजर्वेशन को और स्ट्रेंथन कर दिया गया। IUCN के शेड्यूल 1 में है ये, और भी ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। और 2010 में फिर सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ, जहाँ पे हमारे TX2 गोल अडॉप्ट किए गए। 2022 तक इनको फुलफिल करना था, बट इंडिया ने इससे पहले ही इसको फुलफिल कर लिया। 2018 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, टाइगर पॉपुलेशन 2967, इतने टाइगर हमारे यहाँ पे थे। फिर धीरे धीरे 2022 तक 3682, ठीक है। तो अभी इंडिया ना 75% टाइगर रिजर्व, जो टाइगर पॉपुलेशन है, सॉरी, वो इंडिया में पाए जाते हैं। और कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व है एट प्रेजेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। और फाइनली प्रोजेक्ट टाइगर जो है 2023 में 50 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। ये आपको टाइमलाइन याद रखनी चाहिए, मैं तो कहूँगी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आगे चलते हैं। टाइगर मॉनिटरिंग टाइमलाइन की बात करें तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ये हर 4 साल में होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि हर 4 साल में होता है। 2022 में हुआ था लास्ट, अभी 2026 में होगा, यानी कि अभी इसी ईयर होगा। और जब होगा उसके बाद हम बताएंगे कि और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तब का तब डिस्कस करेंगे। बट एट प्रेजेंट ये जो डेटा है दैट इज अबाउट 2022। अच्छा, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? देखो, मेथडोलॉजी मीन्स क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं। कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं, और इसके अलावा लाइन ट्रांसेक्ट हो गए, साइन सर्वेज हो गए, GIS का यूज किया जाता है, रिमोट सेंसिंग हो गई, DNA का एनालिसिस किया जाता है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग हो गई। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ मेथडोलॉजी हैं जिसका यूटिलाइजेशन करके हम टाइगर की पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं। इसके अलावा CATS अगर आप पढ़ोगे, आई एम श्योर ये भी आपके क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा PYQs में, अगर आप गौर से देखोगे तो। ये क्या है? CA मतलब कंजर्वेशन अश्योर्ड, ओके। CA मतलब कंजर्वेशन अश्योर्ड, और TS का मतलब टाइगर स्टैंडर्ड। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एक्रीडेशन सिस्टम है टाइगर कंजर्वेशन का। ये इंटरनेशनली इसको सब लोग जो है एक्सेप्ट किए हुए हैं, इसीलिए इंडिया ने भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। डेवलप्ड अंडर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लिया गया 2010 में, उसी के अंडर इसको डेवलप किया गया। इसका काम क्या था कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से टाइगर का मैनेजमेंट हो सके। देखो, हर एक कंट्री का अपना अलग अलग स्टैंडर्ड है जिस हिसाब से वो टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। बट ये जब एक ग्लोबल इनिशिएटिव आ जाएगा तो एक ही तरीके से सब लोग काम करेंगे। तो इसीलिए CATS बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट मतलब उसी के अंदर इसको रखा गया था। ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो सेम ऑब्जेक्टिव है कि टाइगर के हैबिटेट मैनेजमेंट को और इम्प्रूव करना है, एंटी पोचिंग को स्ट्रेंथन करना है, साइंटिफिक मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ CATS एक्रीडेटेड टाइगर रिजर्व है वर्ल्ड में। इंडिया इतना इसको फॉलो करता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ऐसे ही टाइगर रिजर्व है जहाँ पे CATS टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि लास्ट में मैं आपको समराइज करके बता देती हूँ कि अब इसमें से था क्या, पूरे के पूरे न्यूज़ में से ऐसा क्या पॉइंट था जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 2026 का जो पेपर आने वाला है उसके लिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ कौन सा टाइगर मिलता है, बंगाल टाइगर मिलता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया। अब ये जो बंगाल टाइगर है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस करके। हालांकि अभी नहीं पूछता, पहले पूछा हुआ है साइंटिफिक नेम, बट अभी नहीं पूछता, तो बट फिर भी याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसको रखा हुआ है, याद रखिएगा। IUCN का स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है।
साइट्स का अपेंडिक्स 1 है, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एनटीसीए 2005 में बना, और टाइगर एस्टिमेशन हर 4 साल बाद किया जाता है, और इंडिया में 75% जो है वर्ल्ड का वाइल्ड टाइगर प्रेजेंट है। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो मैंने कुछ और भी बताया था क्या यहाँ पे? हाँ, ये टेक्निक भी याद रख सकते हो। इसके अलावा ये TX2 गोल्स याद रख सकते हो और पॉपुलेशन याद रख सकते हो। ये पॉपुलेशन 3682 याद रख सकते हो, TX2 याद रख सकते हो, 2022 तक का टारगेट था, और CATS टेक्निक जो भारत यूज करता है वो यूज कर सकते हो। और हाँ, और टोटल कितने रिजर्व टाइगर रिजर्व है अभी हमारे यहाँ पे? टाइगर रिजर्व जो टोटल 2022 तक है, यानी कि जो 2026 तक है, सॉरी, वो 58 है। ठीक है, ये 58 है, आपको ये याद रखना है। आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। आगे चले। अब एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स का जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि पूरा टॉपिक पढ़ा ही दिया है तो ये तो अब आपके लिए इजी पीजी हो जाता है। विद रेफरेंस टू टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, सही बात है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हो सकता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह देता एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना। स्टैट्यूटरी क्यों है? क्योंकि एक्ट के थ्रू बनी है, यानी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है, इसीलिए स्टैट्यूटरी है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन इज कंडक्ट एवरी 4 ईयर्स। करेक्ट हो सकता है 4 की जगह यहाँ पे आपको 3 कह दे, 2 कह दे या 5 कह दे, कुछ भी कह सकता है, बट आपको याद रखना है 4। सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने प्रोजेक्ट टाइगर और NTCA इंटरनेशनल टाइगर्स डे और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।